नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारे रोज के दिनचर्या से भी कहीं ना कहीं संबंधित है। और ये जानकारी ऐसी है, कई बार अनजाने में हम कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। और यह जानकारी है वास्तव में उधार लेने से लेकर के सामान्य जीवन में हम कुछ वस्तुएं आपस में एक दूसरे से उधार ले लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उधार लेना आपके लिए बड़ा महंगा पड़ सकता है। इसलिए प्रयास करें कि आप इन वस्तुओं को उधार लेने से पूरी तरीके से जरूर बचिएगा, नहीं तो आपके लिए परेशानियां बहुत बड़ी खड़ी हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। कई बार मैं देखता हूं कि हम वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप इस वीडियो जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे का काम हमारा आसान हो जाए और आगे के नोटिफिकेशन जो है ये आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए अब हम चर्चा करते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको उधार लेने के लिए हमेशा हमेशा परहेज करना चाहिए। सबसे पहली चीज विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, वो है सिंदूर। महिलाएं मांग भरती हैं अपना, हमारे यहाँ अपने पति की आयु के लिए, अपने स्वामी की आयु के लिए, मेरा स्वामी हमेशा लंबी आयु जिए, स्वस्थ रहे। ऐसी हम जो हमारी विवाहित बहनें हैं वो अपने स्वामियों के लिए इस प्रकार का जो है उनके लिए प्रार्थना करती हैं। तो सिंदूर हमारे यहाँ पर जो है स्वामी की लंबी आयु का द्योतक होता है। तो महिलाओं को वास्तव में सिंदूर उधार लेकर के प्रयोग जो उसका प्रयोग है इसको बचना चाहिए। हमेशा अपना खरीदा हुआ अपना ही सिंदूर जो है वो प्रयोग के अंदर ये लाना चाहिए। इस बात का महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज है मंगलसूत्र। अब कहीं शादी में जाना है, कहीं विवाह में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो पता चला कि अपना मंगलसूत्र लेकर के और किसी दूसरे से मांग लिया अपने। तो महिलाओं को किसी दूसरी महिला का मंगलसूत्र ये भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए और इस तरह की चीज से बचना चाहिए। यानी सिंदूर और मंगलसूत्र विवाहित महिलाओं को दूसरे का लेने से, प्रयोग करने से बचने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो यही दोनों की दोनों चीजें जो हैं उनके लिए परेशानी का कारण ये बन सकती है। तीसरी बात हमारे यहां पर क्या गया, पेन या कलम। देखिए जो चित्रगुप्त हैं, चित्रगुप्त कौन है? यमराज के जो लेखाकार हैं, जो सारी चीजें उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं अपनी पेन से जो है। तो पेन क्या है, वास्तव में हमारे कर्मों का हिसाब किताब भी है। इसलिए प्रयास करें कि हम किसी से किसी दूसरे का पेन जो है वो उधार बिल्कुल ना लें। जो भाग्य हमारे लिए लिखा जाना था पता नहीं कहां ट्रांसफर हो जाए, जो भाग्य उसके लिए लिखा जाना था उसकी कलम हमारे पास आ गई है, पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला। इसलिए प्रयास करें हमें दूसरे से कलम या पेन ये उधार लेकर के प्रयोग में नहीं करनी है। अपना पेन अपनी कलम हम साथ में लेकर के जाएं, खरीद करके जाएं, ऐसा अभ्यास बनाने का प्रयास करें। इसके अलावा बात आती है घड़ी की। देखिए घड़ी जब किसी व्यक्ति की घड़ी हम यूज करते हैं तो उसका समय ये हमारे साथ बंध जाता है। अभी तक वो घड़ी उसके लिए समय का मार्गदर्शन करती थी, अब वो उसका जो समय था वो हमारे हाथ में आ गया है। इसीलिए प्रयास करें कि दूसरे की घड़ी जो है ये भी हमने प्रयोग में ये नहीं लेकर के आनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कंघा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और सर के ऊपर, क्योंकि कंघे को हम सर पर प्रयोग करते हैं और सर जो है हमारे सबसे ऊपर का भाग होता है, हमारे मस्तिष्क का कारक भी होता है, हमारी बुद्धि का कारक भी होता है। इसलिए कभी किसी दूसरे व्यक्ति का, स्वास्थ्य दृष्टि तो बहुत बढ़िया ही है कि कंघा नहीं लेना चाहिए हमें किसी का, तो इसीलिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति का कंघा जो है उधार लेकर के प्रयोग ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात आती है अंगूठी की, रिंग की। महिलाएं विशेष रूप से ऐसा कर लेती हैं, दूसरे की अंगूठी पहन के चल पड़ेंगी, लेकिन प्रयास करें हम किसी दूसरे की अंगूठी जो है वो इस्तेमाल ना करें। सुरक्षा की दृष्टि से भी है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी है कि हमें दूसरे की अंगूठी लेकर के ये बचना चाहिए और उधार लेकर के तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए अपने को। ऐसा हमें अभ्यास बनाना चाहिए। इसके बाद है कपड़े।
दूसरे के कपड़े उधार लेकर के, हमने थोड़े टाइम के लिए शादी ब्याह पार्टी है, लाओ जी दूसरे कपड़े हमने ले लिए और हम पहन के चले गए। ऐसी चीज़ों से हमें परहेज रखना चाहिए। हमें दूसरे के कपड़े उधार लेकर के नहीं पहनना चाहिए। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से ये विषय भी ये जुड़ा हुआ है और भाग्य की दृष्टि से भी है कि जो उसके शरीर पर परिधान थे, जो उसको सुशोभित करते थे या उसके लिए किस तरह के भाग्य का निर्माण करते थे, वही वस्त्र हमारे लिए क्या हमारे लिए लिखने वाले हैं ये हमें पता नहीं होता। इसलिए दूसरे के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद जो अंतिम चीज मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं दूसरे का वाहन। कार है, गाड़ी है, स्कूटर है, कोई भी चीज, साइकिल है, आपने दूसरे का वाहन ये नहीं लेना हैगा। जब भी जाएं अपने वाहन से जाएं और नहीं है तो प्रयास करें कि अपनी कोई और व्यवस्था करके जाएं, लेकिन किसी से उधार लेकर के वाहन ये अपने को प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जाना था उसने कहीं और पता चला जब हम उसका वाहन लेकर के गए तो कोई दुर्घटना ही हमारे साथ घटित हो गई है। जो भाग्य उसका लिखा हुआ था वो हमने अपने ऊपर ले लिया है। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा कि दूसरे का वाहन, दूसरे की कार, दूसरे की गाड़ी ये अपने को प्रयोग नहीं करनी है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में इन 8 चीजों को निषेध बताया गया जो हमने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं करनी है। आप देखेंगे कि इसको अपने जीवन में अप्लाई करने से, इसको अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल करने से आपको जीवन के अंदर कितने सकारात्मक परिणाम ये दिखाई देने होंगे। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बड़ी सटीक लगी होगी, रुचिकर लगी होगी और इस जानकारी से आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, राम राम जी।